लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कैसे शीलवान बनते हैं, तो हमारे परिवार में जैसे धम्म का वातावरण रहता है तो बच्चे अपने आप सीखने लगते हैं। वातावरण रहता है तो सारे परिवार के लोग शीलवान बनते हैं। तो जैसे आज के समय में और पुराने समय में क्या डिफरेंस रहा, कैसे कैसा माहौल रहता था, ऐसी हम बात आज करेंगे। तो मैं शुरुआत ऐसे करूंगी कि जैसे कि अगर हिरण का इतिहास लिखने बैठे और हिरण की जगह अगर शिकारी इतिहास लिखे, तो क्या हिरण का मनोभाव है वो शिकारी व्यक्त कर सकता है क्या? ये एक प्रश्न मन में उद्भव होता है। तो जो हिरण का मनोभाव है शिकारी नहीं व्यक्त कर पाता है, उसी तरह हम देखते हैं कि समाज में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो पुस्तकें हैं वो पुरुष वर्ग लिखता है और महिलाओं का योगदान उसमें बहुत ही कम हमें दिखता है। तो आज हम बात करेंगे 2500 साल पहले की, जो खुद्दक निकाय में हम जो एक ग्रंथ है, 15 ग्रंथ है खुद्दक निकाय में, उनमें से एक ग्रंथ है थेरी गाथा। उनकी आज बात करेंगे। तो हम चलते हैं कि कैसे जो कि दुनिया की थेरी गाथा है, जो दुनिया की सबसे पुरानी धम्म ग्रंथ है जो कि महिलाओं ने लिखा है। ये रिकॉर्ड है कि सबसे पुरानी धम्म ग्रंथ है जो महिलाओं ने अपने मनोभाव व्यक्त करने के लिए लिखा है। हम बात करेंगे थेरी गाथा की उन भिक्षुणियों की जिन्होंने अरहंत बनकर मुक्ति प्राप्त की। हम आज की युग में देखेंगे कि आज की जो बौद्ध महिला है उसको देखेंगे कि वो कैसे बौद्ध बन के फिर कैसे समाज में कार्य करती है, कैसे समाज को मजबूती देती है, अपना क्या योगदान देती है। तो थेरी गाथा है, उसमें 522 गाथाएं हैं और उसमें जो 522 गाथाओं का संग्रह है और उसमें 73 भिक्षुनियों ने अपने भाव सन्निहित किए हैं। वो सभी बुद्ध की शिष्याएं हैं और वो अपने जीवन संघर्ष, दुख, त्याग और अंत में निब्बाण की प्राप्ति की अपनी इस कहानी सुनाती है। थेरी गाथा में गाथाओं के जरिए वो अपनी कहानी सुनाती है। ये महिलाएं अपने समय में कभी राजकुमारियां हुआ करती थी, कभी कोई दासियां थी, कोई विधवाएं थी, कोई माताएं थी। वो समाज में ये स्थान में से वो एक भिक्षुनी बनती है। हर वर्ग से वो आती है और कैसे अपने भिक्षुनी बनती है, कैसे अपने मनोभाव व्यक्त करती है। तो वो सब भिक्षुनियों ने एकदम अत्यंत संगीत की भाषा में अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करती है और ये अपनी जीवन गाथाओं को सुनाती है। गाथाओं में नैतिक सच्चाई है, भावनाओं की गहनता है, ये गाथाओं का मुख्य विषय है। भिक्षुनियों के एक एक जो शब्द है वो उनके जीवन की सच्चाई है, उनके जीवन की सच्चाई का दर्शन करवाती है हमें। और जब वो निब्बान की परम शांति की वर्णन करते करते वो अपने जो भाव व्यक्त करती है वो नहीं थकती है, अपने भाव व्यक्त इतने गहराई से करती है कि आज आज की जो कविताएं हैं, आज के जो गाने हैं, वो वो गाथाओं के सामने फीके हमें दिखाई देते हैं। वे मार से डटकर लड़ती है
मार जो हमें पता है कि बुद्ध भी मार से लड़े थे। एक बार जो उनको अष्ट मंगल गाथा हम करते हैं कि उन्हें भी 8 दुख मिले थे। तो ये भिखुनिया भी मार से लड़ती है। वो अपनी वासनाओं के क्षय के लिए प्रयत्न करती है, और उनकी जो गाथाएं है उसमें मुक्ति की आकांक्षाएं झलकती है। वो कहती है, अपनी गाथाओं में कहती है कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। ये अपने भाव बयान करती है। एक गाथा का भाव हम यहाँ पे देखते हैं कि अंतः चक्षुओं को खुलते ही एक भिक्षुनी कहती है, गा रही है कि तृष्णा की लौ सदा के लिए बुझ गई, तृष्णा की लौ सदा के लिए बुझ गई, सब चित्तों के मलों को से मैं मुक्त हो गई, विमुक्त हो गई, सभी बोझों को उतार कर मैंने फेंक दिया है। जीवन के जो बोझ है उनको फेंक दिया है। मैं सर्वोत्तम मंगलों की अधिकारिणी हूँ। आज मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। मैं परम शांत हूँ, मैं परम मुक्त हूँ। तो ऐसी गाथाएं वहां पे थेरी गाथा में भिखुनिया अपने भाव व्यक्त करती है। आज हम देखेंगे कि एक भिखुनी के बारे में हम देखेंगे कि जो देवदह नगर के अंजन शाक्य की पुत्री थी, और तथागत बुद्ध की जो माँ है माया देवी, उनकी सबसे छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी। दोनों का विवाह शुद्धोधन के साथ हुआ था, जो कि तथागत के पिता है। गौतम वंश के होने के कारण उनको महाप्रजापति गौतमी नाम से हम पुकारते हैं, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तथागत का एक नाम सिद्धार्थ या गौतम के नाम से हम तथागत को जानते हैं। तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जब महामाया का देहांत होता है, उनकी जो जन्म देने वाली माँ है महामाया, वो 7 दिन के बुद्ध होते हैं तभी उनका देहांत होता है। तब बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी करती है, और बुद्ध को इतनी अच्छी तरह उनका पालन पोषण करती है कि हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध के जीवन में जब बचपन से वो बड़े होते हैं, उनकी जब हम कथाएं सुनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बुद्ध जो है बचपन से करुणामयी है। जब हम हंस की बात सुनते हैं कि उनको बुद्ध बचाते हैं, तो ये सभी बुद्ध के करुणामय होने का एक वजह भी हम महाप्रजापति गौतमी को उनका श्रेय दे सकते हैं। तो जब बहुत टाइम बीत जाता है, जब शुद्धोधन की मृत्यु होती है और तथागत बुद्ध बन जाते हैं, तब शुद्धोधन की मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी तथागत बुद्ध से पबज्झा की अनुमति लेने जाती है। लेकिन पहली बार में बुद्ध उनको अनुमति नहीं देते हैं। तब वो अपने जीवन में हार नहीं मानती है और अपने साथ दूसरी 500 शाक्य महिलाओं को वो तैयार करती है, और सभी को लेके जब तथागत बुद्ध वैशाली में थे, तो 500 शाक्य महिलाएं कपिलवस्तु से वैशाली जाती है। बीच में उनको कितने सारे कष्ट सहन करने पड़े होंगे। हम ये सोच के भी हम वो हो जाते हैं कि उस समय पे
अभी तो इतनी सारी फैसिलिटी है, वाहन की व्यवस्था है। उस समय पे सारे कष्ट सहन करके वो बुद्ध के पास आते हैं और वहां पे फिर से बुद्ध को वो मांगते हैं कि हमें प्रवज्जा दे दीजिए। तो बुद्ध नहीं देते हैं, उनको दीक्षा नहीं देते हैं। फिर अनुमति मांगती है, फिर उनको आनंद देखते हैं। तो आनंद है, बुद्ध से अनुग्रह करते हैं कि आप में ये महिलाओं को बहुत श्रद्धा है, तो आप उनको भिक्षु संघ में शामिल कीजिए। तो आनंद के अनुग्रह करने पर महाप्रजापति गौतमी को और उनके साथ दूसरी 500 शाक्य महिलाओं को पबज्जा मिलती है, मीन्स उनको संघ में शामिल किया जाता है। और वो सभी भिक्षुनियां बनती है। उनकी दृढ़ता से सभी महिलाओं को संघ में जगह मिलती है और बाद में भिक्षुनी संघ भी बनता है। बुद्ध ने कहा है कि महिलाएं भी निब्बान पा सकती है, महिलाएं भी पुरुष की तरह निब्बान को प्राप्त कर सकती है। जब महाप्रजापति गौतमी ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं पे चलती है, तो वो एक उच्च प्रकार की भिक्षुनी बनती है और बाद में वो अरहंत भी बनती है। तथागत बुद्ध में उनको उत्कट श्रद्धा थी। वो बताती है कि किस प्रकार तथागत वह बहुजनों के कल्याण के लिए उनको उत्पन्न हुआ मानती है कि तथागत बुद्ध जो यहाँ पे आए हैं तो बहुजनों के कल्याण के लिए आए। वो अपनी गाथा में लिखती है कि बहुतों के कल्याण के लिए महामाया ने गौतम को जन्म दिया, जिसने व्याधि और मरण से त्रस्त जो प्राणियों है, प्राणियों के लिए जो दुख है वो दुख को काट दिया। मीन्स मनुष्य के दुख को हरण करने के लिए, काटने के लिए तथागत बुद्ध ने जन्म लिया। ये जो महिलाएं हैं वो दुख, हानि, सामाजिक बंधनों से गुजरी, लेकिन बौद्ध शिक्षाओं ने, जैसे कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, उनसे चल के वो मजबूत बनती है। समाज में वो मजबूत बनती है, उनकी जो मजबूताई है वो भिक्षुनी बनती है, वो समाज में वो दिखती है। वो उनकी ताकत थी, उनकी जो आंतरिक शांति और जो दूसरों को शिक्षित करने की जो उनकी श्रद्धा थी, तथागत बुद्ध में जो उन्होंने श्रद्धा दिखाई थी, उनसे वो उस समय में समाज में एक स्थान पाती है। वे प्रमाण थी कि महिला के शरीर में भी पूर्ण मुक्ति संभव हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि समाज में क्या है, तो लिंग के ऊपर से भेदभाव बहुत होता है। जेंडर बायस हम बोलते हैं कि समाज में महिलाओं को वो उसने जो शरीर प्राप्त किया है, जो लिंग की है, महिला लिंग की है, तो उसकी वजह से उसको समाज में भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि महिला के शरीर में भी जो पूर्णता प्राप्त कर सकती है, वो मुक्ति पा सकती है, वो निब्बान को पा सकती है।
हम आज के समय में देखते हैं कि गुजरात में जो वडनगर है, वडनगर में पुरातात्विक खुदाई हुई है। उसमें बहुत बड़ा भिक्षुनी निवास स्थान मिला है। आज तक कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी इतनी पुरानी भिक्षुणियों की या महिलाओं की रहने की या उनके विहार की कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो वो अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिल रहे हैं कि उस समय में भिक्षुनियां विहार में रहती थी और पढ़ाई करती थी। उसका उल्लेख हैंसंग अपनी नोट्स में करते हैं। जो वडनगर के भिक्षुनियों का जो निवास स्थान है उसका नोट्स में उल्लेख करते हैं और उसी की वजह से वहां पे खुदाई हुई और हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो बुद्ध के समय में और बाद में जब तक बुद्धिज्म भारत में रहता है तब तक भारत में महिलाओं ने अपने आप को उच्च कोटि पे पहुंचाया। ये साक्ष्य भी मिल गया और स्क्रिप्चर के माध्यम से थेरी गाथा भी हमें मिलती है। बाद में एक ऐसा समय आया जब महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। ऐसे ऐसे समाज में बदलाव आए कि महिलाओं को बहुत यातना भोगनी पड़ी। लेकिन बाद में जब ज्योतिबा फुले आते हैं, सावित्रीबाई फुले आती हैं और बाबा साहब आते हैं, तो हम समाज में धीरे धीरे बदलाव देखते हैं। जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर कार्य किए हैं। महिलाओं को पढ़ाई का मौका मिलता है। महिलाओं को बंधारण में उनके उनके पढ़ाई के लिए या तो उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाते हैं। और इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है। वो हम समाज में एकदम धीरे धीरे देख पा रहे हैं। आज की जो महिलाएं हैं वो विविध क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है। आज की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, शिक्षा मिलती है, नौकरियां भी करती है, सब में वो आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है, घरेलू हिंसा और असमानता अभी भी हमें समाज में देखने को मिलती है। ये सब होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बौद्ध जो महिलाएं हैं वो कैसे मजबूत है, वो कैसे इतनी मजबूत रह के अपना कार्य करती है। हम देखते हैं कि जो प्राचीन भिक्षुनियां हैं उनमें भी चुनौतियां थी। सॉरी, उनके सामने भी बहुत चुनौतियां थी। उनमें भी सामाजिक बंधन थे। वो उनके भी विवाह होते थे, मातृत्व धारण करती थी, विधवा भी बनती थी, विधवा जीवन भी वो पसार करती थी। वे त्याग करके संघ में मुक्ति पाती। ये उन है और फिर मजबूती पाती है, फिर निबान को प्राप्त करती है, समाज में एक जगह बनाती है, वो शिक्षिका बनती है। आज की महिलाएं उनसे प्रेरित होकर समझ सकती है कि स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी नहीं है। अच्छा मॉडर्न कपड़ा पहन लिया स्वतंत्र हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक है। वो हम
भिखुनियों को देख के, उनका जीवन देख के हम सोच सकते हैं कि स्वतंत्रता तो अंदर से होनी चाहिए। आधुनिक जो बौद्ध महिलाएं हैं, उनकी चुनौतियां अलग है। वो करियर ओरिएंटेड है, उनके पास उनके परिवार की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर समाज की अपेक्षाएं हैं। हम समाज में कई लय प्रैक्टिशनर देखते हैं कि वो अपना घर संभालते संभालते भी बुद्धिज्म से जुड़ी रही है। वो अपने ध्यान, मेडिटेशन, आनापान सब करती है। भिखुनी संघ का भी हम देखते हैं कि उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत, कई जगह, कई बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां पे भिखुनियों का संघ हमें देखने को मिलता है। अब तो भारत में भी मिलता है और भिखुनियों को भी सम्मान, भिखुओं के तरह ही सम्मान मिलता है। दोनों जो प्राचीन है, अभी की जो महिलाएं हैं, दोनों जो बौद्ध महिलाएं हैं, वो दोनों में समानता ये है कि वो जो बौद्ध शिक्षाएं हैं उन पे चलती है। जैसे कि करुणा, समानता, अनित्यता, ये सब उनको मजबूती देती है। प्राचीन में त्याग से मुक्ति मिलती है, जबकि आज हम देखते हैं कि आज में जो माइंडफुलनेस है, उनसे महिलाएं अपने तनाव कम करती हैं। करुणा से वो समाज में कार्य करती है। आज की महिलाएं लेखिका बनी है। आज की जो महिलाएं हैं, वो समाज में लीडरशिप भी ले रही है। वो शिक्षा में काम कर रही है, वो पर्यावरण पे भी काम करती है, वो शांति लाने के लिए भी काम करती है। तो जो बौद्ध धम्म है, वो उनको मजबूती देता है। हम एक विशिष्ट महिला के बारे में भी देखते हैं आज, कि जो थाईलैंड की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक महिलाएं हैं, वो एक भिक्षुणी है और वो उनका नाम है धम्मानंदा, भिक्षुणी धम्मानंदा। वे थेरवाद परंपरा की थाईलैंड की पहली पूर्ण भिक्षुणी है, जिन्होंने महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। उन्होंने स्थापना के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उनकी माँ को देखते हैं तो उनकी जो माँ है, वो वोरमाई कबीर सिंह थाईलैंड की पहली आधुनिक भिक्षुणी थी, जिन्होंने 1971 में ताइवान में महायान परंपरा में पहली बार उन्होंने पबज्जा हासिल की, भिक्षुणी बनी। उनकी माँ ने 1960 में सौंग धम्म कल्याणी मठ की स्थापना की, जो कि आज थाईलैंड में है। जो थाईलैंड में महिलाओं का पहला मठ थाईलैंड में बना। धम्मानंदा, भिक्षुणी धम्मानंदा का जो परिवार है, वो बौद्ध धम्म से बहुत गहराई से
जुड़ा हुआ परिवार था। बाद में उनकी जो नानी है वो भी भिक्षुणी बनती है। वो कहती है कि बुद्धिज्म या भिक्षुणी बनना उनके परिवार के डीएनए में है। कितनी बड़ी बात है, 3 पीढ़ियां है वो भिक्षुणी बनती है। उनकी शिक्षा और उनका भिक्षुणी जीवन जो हम देखते हैं, तो उनकी शिक्षा उन्होंने भारत में मगध यूनिवर्सिटी में बौद्ध स्टडीज में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में वो कनाडा जाती है और वहां पे भी बुद्धिज्म में वो एमए करती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद वो धम्मासत यूनिवर्सिटी में 30 साल तक प्रोफेसर रहती है और 30 साल तक वो बुद्धिज्म और फिलोसॉफी, बुद्धिज्म की जो फिलोसॉफी है उनको पढ़ाती है। वो अपने जीवन में 100 से ज्यादा किताबें लिखती है। आप जरा सोचिए, एक पुस्तक लिखने में कितना समय लगता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 100 से ज्यादा किताबें लिखी। ये जो किताबें हैं उनका जो विषय है वो बुद्धिज्म, उनमें महिलाओं की भूमिका, फिर पर्यावरण, फिर गरीबी और महिलाओं की समस्याओं के ऊपर वो ज्यादातर किताबें लिखती है। उन्होंने टीवी पर धम्म शो भी होस्ट करती है। सोचिए एक साथ कितने सारे काम करती है। टीवी पर भी शो होस्ट करती है धम्म के बारे। और 1991 में वो बैंकॉक में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय बौद्ध कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय महिला बौद्ध कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। उनकी जो भिक्षुणी बनने की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो हम देखते हैं तो साल 2000 में वो यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर थी वहां से रिटायरमेंट लेती है और वो ताइवान में फोगांग सांग से बोधिसत्व प्रीसेट्स लेती है। बाद में वो 2001 में श्रीलंका में जाकर वो सामनेरी बनती है और वहां पे प्रशिक्षण लेती है भिक्षुणी का। फिर 28 फरवरी को 2003 में वो श्रीलंका में ही वो पूर्ण भिक्षुणी बनती है, बचा लेती है, पूर्ण भिक्षुणी बनती है। वो जो धम्मानंदा भिक्षुणी है वो थाईलैंड की पहली थेरवाद भिक्षुणी बनती है। उनको नाम दिया जाता है भिक्षुणी धम्मानंदा। थाईलैंड में महिलाओं को पूर्ण भिक्षुणी बनना प्रतिबंधित था, इसलिए उनको श्रीलंका जाके भिक्षुणी बनना पड़ा। जो भिक्षुणियों की लाइनेज है वो वहां पे सदियों पहले खत्म मानी जाती थी।
इसलिए उनको श्रीलंका जाना पड़ा। लेकिन उनके लिए वो डर रही कि मुझे तो भिखुनी बनना ही है, ये काम करना ही है। उनके लिए उनकी जो दृढ़ता थी, इसलिए वो उनको जो करना था उन्होंने किया। वो भिखुनी बनने के बाद वो सौंगधम कल्याणी मठ में मेन जो भिखुनी है, जो मुखिया है, जो अबेस है थाईलैंड की भाषा में, वो बनती है। बैंकॉक से नखोन पाथोम 56 किलोमीटर की दूरी पर है। वो एकमात्र थाईलैंड का एकमात्र भिखुनियों का जो मठ है। उन्होंने थाईलैंड में भिखुनी संघ की पुनर्स्थापना के लिए बहुत ही संघर्ष किया। और आज के समय में अब वहां पे सैकड़ों भिखुनियां बन चुकी है। 2019 में बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से उनको चुना गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना उनका जो काम था, वो जो कर रही थी, वो कितना प्रभावशाली रहा होगा। उन्होंने उसके लिए कितनी अपनी एनर्जी लगाई होगी। तब वो बीबीसी की 100 प्रतिष्ठित महिलाओं में वो स्थान पाती। सक्यदीथा, जो कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट महिलाओं का संगठन है, वो उनके फाउंडर में से एक बनी। उनके प्रयत्नों से अ, जो सक्यदीथा है, वो संगठन बनता है। उनकी जो किताबें हैं, उनमें हम क्या देखते हैं? उनमें करुणा, क्षमा और दुख की मुक्ति पर जोर दिया जाता है। उनकी एक प्रमुख शिष्या है, उनका नाम है सिंडिकेट रेसिकोट। उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उनका नाम है दिस फ्रेश एग्जिस्टेंस, जो कि 2024 में छपती है। उनमें भिखुनी धम्म नंदा ने जो शिक्षाएं दी है, वो सन्निहित है, उनमें शामिल की गई है, जिसकी वजह से उनको 2025 में उनको अवार्ड भी मिलता है। उनका जो मठ है, जो कि थाईलैंड में है, उसमें वो क्या काम करती है? तो वो जो थेरवाद परंपरा में थाईलैंड में पूर्ण भिक्षुनी बनती है। तो जो थाईलैंड में सदियों पुरानी जो परंपरा थी, उनको वो चुनौती देती है। और अभी भी वो काम में वो सक्रिय है। अभी भी वो अपना काम करती है, उनका काम जारी है। 2025 में बैंकॉक में एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका विषय था इंटर जनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जहां पे 92 भिखुनियां एकत्र हुई और उन्होंने 3 पीढ़ियों को जोड़ा।
वो अपने भाषण में कहती है वहां पे कि थाई भिक्षुणियां है, वो एक वट वृक्ष की तरह है। जड़ें गहरी होने में समय लगता है। कोई भी जो वृक्ष होता है, उनकी जो जड़ें होती है, वो धीरे धीरे जमीन में जाती है और उसको गहरा होने में समय लगता है। लेकिन एक बार जो जड़ें मजबूत होती है, तो वो लंबे समय तक वो वृक्ष है, वो फलता फूलता है। उसी की तरह जो भिखुनिया बनती है, उनकी जो अगली पीढ़ी आती है, फिर वो समाज को मजबूती देती है और समाज को इससे बहुत लाभ मिलता है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर है, वो महिलाओं को सशक्त बनाती है। वो कहती है कि बौद्ध धर्म में 4 स्तंभ है: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं। अगर जो 3 स्तंभ है उसमें से भिक्षुणी नहीं है, तो कुर्सी 3 पैरों की बन जाती है और 3 पैरों की कुर्सी पर हम बैठ नहीं सकते हैं, वो अस्थिर हो जाती है। तो वो अपनी शिक्षाओं में कहती है कि ये 4 स्तंभ है, वो समाज में होने चाहिए: भिक्षु, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं। तभी कुर्सी अपनी कुर्सी है, वो अपनी मजबूती हासिल करती है, वो अपने चारों पैरों पर खड़ी हो सकती है। वे फॉरगिवनेस पर जोर देती है। क्षमा करना उनकी शिक्षाओं में आता है। गुस्से को छोड़ना, क्योंकि क्रोध हमें बांधता है, और क्षमा करना वो गांठ को छोड़ता है। भिक्षुणी धम्मनंदा ने पर्यावरण, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार पर काम किया। वे समाज में बौद्ध महिला की मिसाल है। मठ में ध्यान के साथ साथ वो समाज सेवा करती रहती है। विरोध के बावजूद वो समाज में दृढ़ रहती है, क्योंकि वे जानती है कि भिक्षुणी संघ है, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सामूहिक है। ये भिक्षुणी संघ है, वो बौद्ध धर्म को सदियों तक जीवित रखेगा। थाई जो संघ है, वो जो कि थाई जो पुरुष संघ है, पुरुष भिक्षु परिषद है, वो अभी भी सॉरी वो अभी भी भिक्षुणियों को पूर्ण मान्यता नहीं देता है। लेकिन धीरे धीरे भिक्षुणी धम्मानंदा के प्रयत्नों से उनको स्वीकृति मिल रही है, उनकी मान्यताएं बढ़ रही। उनका जो मठ है, उनमें ध्यान, चैंटिंग और शिक्षाएं होती हैं। वहां पे विजिटर्स आ जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के रहने के लिए सुविधा भी है। धम्मानंदा भिक्षुणी है, वो थेरी गाथा की जो भिक्षुणी है, उनकी ही तरह हमें प्रेरणा देती है। दृढ़ता, करुणा, समानता की वो मिसाल है। बुद्ध की शिक्षाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। ये महिलाएं प्रमाण है कि बौद्ध शिक्षाएं आज भी महिलाओं को लीडर बनाती है। आज की जो महिलाएं हैं, वो करियर, परिवार, समाज की अपेक्षाएं, असमानता, इन सब से जूझ रही है। जबकि
थेरी गाथा की भिक्षुनियां सिखाती है कि शरीर को वाहन बनाओ मुक्ति का, न कि दुख का। अम्बपाली है, वो बुढ़ापे और बदलाव को स्वीकार करती है, लेकिन वो अपनी जो आंतरिक शक्ति है उस पे फोकस करती है। पटाचारा है, वो गहन जो उनकी जो गहन दुख है, हानि है, ऊपर से उससे ऊपर उठती है। अपनी ध्यान और करुणा से, बुद्ध की एक वचन से उनका जीवन बदल जाता है। धम्मनंदा से हमें दृढ़ता मिलती है। वे कहती है एकता कुंजी है, चाबी है। धम्म विनय में को धम्म में विनय मजबूत करता है हमें। आज की जो महिलाएं हैं वो सीख सकती है कि पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं है, समूह है। समूह से जुड़े रहिए तो आप उनसे लड़ सकते हैं। आज की महिलाएं इनसे प्रेरित होकर लीडर बन सकती है। थेरी गाथा की जो भिक्षुनियां हैं, हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि थेरी गाथा की जो भिक्षुनियां हैं वो हमें सिखाती है कि दुख से मुक्ति संभव है। जबकि आज की बौद्ध महिलाएं हैं वो उसी परंपरा को लेके आगे बढ़ रही है। बौद्ध धर्म कहता है कि सब समान है, सब मुक्ति के अधिकारी है। आप अपनी जिंदगी में करुणा, ध्यान से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। महिला हो या पुरुष हो, बौद्ध मार्ग सबको मजबूती सिखाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो करुणाशील राहुल है और जो धम्म विनया जी है भारत में, उनकी जो अ, उनका जो कार्य है हम देखते हैं। धम्म भूमि धम्म विहार लगातार अपनी कोशिश कर रहा है कि कैसे महिलाओं को समाज में स्थान मिले, वो कैसे मजबूत बने। तो उस प्रकार से आज जो महिलाएं हैं जो जुड़ी है, ये अ, यहाँ पे जो जुड़ी हुई है, वो आज की जो मेरी बात है उनसे कुछ सीख सकती है कि हम कैसे मजबूत बन सकते हैं, हम कैसे समाज में अपना स्थान मजबूत कर सकती है। तो साधुवाद करते हुए आज के मैं अपनी बात यहाँ पे पूरी करती हूँ। भिक्षु संघ को वंदामि और धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय।